Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in new video। आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है? बूंद बूंद से। तो एनसीईआरटी को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स किए हैं, उनको सभी को बहुत अच्छे से करिएगा। पेडागोजी सेक्शन मस्ट है आपको करना, जिससे आपकी सोचने की जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट होगा। आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए अपना बेस ज़रूर कंप्लीट करिए। सभी लोग मस्ट है, आप सभी वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस में देखेंगे। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो उसको स्पीड में लगाकर आप देख सकते हैं। 1.5 और भी सारी स्पीड है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इससे क्या है, आप वीडियो को भी देख पाएंगे और आपकी मिस भी नहीं होगी। तो आज भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। आप पानी से संबंधित जितने भी, जैसे कि स्रोत हैं, कहाँ से हम इनमें मिलते हैं, कैसे क्या सरवाइव करते हैं इंसान। जैसे कि राजस्थान की बात होगी, वहाँ पर बारिश नहीं होगी तो पानी को किस तरीके से वहाँ उसका संचय किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का क्या नाम है? बूंद बूंद से। माधव राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछेगा तो ये पूछ सकता है, जिस तरीके से आपको एक मोलन गांव मिला था, बताइए कहाँ पर है। आपने अगर क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि मोलन गांव असम में है। अगर बात आती है बज्जू गांव की तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। अब राजस्थान की बात हो रही है तो बताइए क्या होगा राजस्थान में? तो राजस्थान में तो रेत ही रेत होगी, बारिश ज़्यादा होगी नहीं, पानी की भारी वहाँ पर कमी रहती है, रेतीला ही रेतीला है। झाड़ियाँ आपको मिलेगी, ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं मिलेंगे। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब सबको तब कुछ घर दिख जाते हैं। क्या है, वहाँ पर भी तूफान आता है, रेतीला तूफान। माधव के घर में सब परेशान है। क्यों परेशान है जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि राजस्थान है तो पानी की कमी है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। क्या हुआ? बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में कैसे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने सिर पर मटके को रखकर जाती हैं पानी भरने। दूर दूर किलोमीटर तक वो भरने जाती हैं। क्या उनके लिए कहाँ से जाती हैं, बावड़ी वगैरह, उनके सभी के बारे में आप जानेंगे। बने रहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो मिस आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आप पहले से ही बोलेंगे नहीं, चीज़ों को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, आपको बोरियत होने लगेगी। इसीलिए इन सब से बचिए, क्योंकि कुछ करना है जीवन में तो उसके लिए क्या है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आगे क्या है, आगे पढ़िए। पानी लाने के लिए पास वाली बावड़ी सूख जो गई है, पास की एक बावड़ी होगी वो सूख गई है। अब यहाँ पर एक बावड़ी शब्द यूज़ किया गया है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, पानी को स्टोर किया जाता है। आपको एक टांका मिलेगा, वहाँ पर स्टोर किया जाता है और ये एक प्रकार का तालाब है बावड़ी। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किल्लत होती है पानी की, क्या है, 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, किस तरीके से महिलाएं हैं, क्या है, एक अपने सर पर रखे हुए हैं, एक इधर और एक कमर पर इधर साइड रखे हुए हैं। 2-2 घड़े, देखिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको। ये तो 3-3 रखे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी ये रख के लेके आती हैं बहुत दूर दूर से। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि कोई आपको यहाँ पर सभी क्या है, फीमेल है, मेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, आपको नहीं लगता कि इनकी हेल्प करने के लिए जो पुरुष वर्ग है उनको भी आगे आना चाहिए? क्या महिलाएं ही पानी भरने जाएं इतने किलोमीटर दूर तक? ऐसा होना चाहिए नहीं, करंट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनसे हम सभी को बाहर आना है।
आगे देखिए, ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया गया है। लिंग भेद से जुड़ी समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। अभी मैं वही यहाँ पर चर्चा करवा रही थी कि ये क्यों गलत नहीं लगता है कि ये महिलाएं ही सिर्फ यहाँ पर पानी लेने जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे हैं। तो ये लिंग भेद हुआ ना कि महिला और पुरुष में ये अंतर कर रहे हैं कि महिला का काम है घर को संभालना और पुरुष का काम है बाहर के कामों को देखना। ये तो गलत है, करंट में तो ये बिल्कुल ही गलत है। वर्तमान में हम सब इतना आगे बढ़ रहे हैं, सबकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत लिंग भेद है। इससे हमें ऊपर आना ही होगा सभी को। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से क्या है, कम नहीं है। ये सभी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं ना गई हों, ना उनकी पहुँच हो। तो क्या है, इससे आप ये भी चर्चा करवा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो लिंग भेद से रिलेटिव है, पेडागोजी सेक्शन में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, आप रट नहीं पाएंगे इस उम्र में। मतलब आप ये सीटेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या करेंगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अपने कंटेंट को समझने की कोशिश करिए। रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, आप रट नहीं पाएंगे। रटने की उम्र थी वो निकल चुकी है, और रटना तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी है, ये आपकी एनईपी में बोला गया है। तो आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे बहुत अच्छे से। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक है टांका। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था। अगर आपने कंटेंट वाला पोर्शन लिया है, उस वीडियो को आप ज़रूर 102 बार उसको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो किस तरीके से ये जो बारिश होती है, छत है, छत से नाली है, फिर उसके नीचे इन्होंने एक आंगन में एक टांका बना रखा है, टांका। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर पानी को संरक्षित किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि जब बारिश ना हो, जब पानी की किल्लत हो, तब इसका यूज़ किया जा सके। तो बहुत ही सोच समझकर पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो पानी के रिसोर्सेस हैं वो सीमित है। क्योंकि बहुत सारा खारा पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन पीने वाला पानी बहुत ही लिमिटेड होता है, सीमित होता है। तो कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटिव आप सभी मुद्दों को बच्चों को बताएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए सभी लोग। आगे देखिए, गांव की खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। क्या है, पानी नहीं होता है तो पानी को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई जीवित नहीं रह पाएगा। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं। किस में बैठ के जाते हैं? ऊंट गाड़ी में। पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता, लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। बहुत किल्लत होती है पानी की। तो यहाँ से कुछ सीखिए, पानी की मतलब क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जो उनका समर है उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। उनकी टैप खुली है तो पानी बह रहा है तो बह रहा है, टंकी ओवरफ्लो हो गई, पानी बह रहा तो बहने दो, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई उनसे कुछ बोलता भी है तो वो क्या कहेंगे, तुम्हारा है, तुम्हारा कुछ जा रहा है, मेरा बिजली का बिल मेरा लगेगा। तो ये क्या है, ये मानवीय गुण है, उनको डेवलप करो, सोचो, आगे की पीढ़ी के बारे में सोचो। इस तरीके से एक जो शिक्षित व्यक्ति होगा वही सोच सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है, क्या है, सिर्फ किताबों को पढ़ना ही नहीं, जो प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचना चाहिए। जब तक आप में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी तरीके के आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि स्टूडेंट को क्या है, एक बेहतरीन नागरिक बनाना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे क्राइम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, उन्होंने सिर्फ बुक्स को पढ़ा होता है, और उनके जो नैतिक जो गुण है उनका विकास नहीं होता है। तो इस वजह से वो इतने ये काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आगे देखिए, कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, खास तरह से किया जाता है। तो किस टांका बनाकर, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये
एक जल संरक्षण की एक विधि है। क्या है जल संरक्षण की? तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? आंगन में गड्ढा बनाकर, अब क्या है, टैंक सा बना लो। आप समझ लो कि टैंक सा बना लिया, उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते, जिससे कि कूड़ा कचरा है वो टांके में उसमें ना जाएगी। आपने देखा है यहाँ पर, ये देखिए छत है, छत से ये नाली है, ये आंगन में ये बीच में बना दिया है ये यहाँ पर। तो अब बहुत अच्छे से ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टांके से माधव को भी पानी लेने देते हैं। क्या है, अब इसको ये पानी पीने के काम में भी लेते हैं, तो इसका उसका फिल्टर इसको करते होंगे अच्छे तरीके से, तभी तो पीते होंगे, क्योंकि ये बारिश का पानी है, इसको बहुत टाइम तक इन्होंने स्टोर कर रखा है। तो उसमें कुछ इसमें मिलाते भी होंगे, जैसे कि गोलियां वगैरह जो मिलाई जाती हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये समझ रहे होंगे। यहाँ से पानी से रिलेटिव कितनी समस्याएं होती हैं, उन सभी के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे कि सोचो, पानी की कमी से लोगों को क्या परेशानियां होती रहेंगी। आप कुछ टाइम तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। जितने भी पशु पक्षी प्राणी पौधे, सभी को पानी की आवश्यकता होती है इस संसार में। माधव के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? या बावड़ी से लाते हैं। और कभी कभी तो ये जो टाका इन्होंने बना रखा है, इसका जो पानी है उसको भी यूज करते हैं। माधव के घर में पानी भरकर कौन लाता है? तो अभी आपको यहाँ क्या बताया गया? तो जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो पानी भरने जाती हैं। लिंग भेद के बारे में भी वहां पर चर्चा करवाई गई थी, कि उस पर भी खुलकर चर्चा करवाएं कि महिलाएं ही पानी लेने जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंग भेद हो जाता है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करवानी है। टाके का पानी ज़्यादातर पीने के काम में ही आता है। क्यों? क्योंकि वह बारिश का पानी होता है, उसको अच्छा माना जाता है। और वैसे किसी जगह का वो पानी नहीं पी सकते हैं, उतना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और उस पानी को फिल्टर करके पीने के काम में लाया जा सकता है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ, तो कैसे? अगर आप बताइए, अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वाटर से कोई इशू ही नहीं है, कि मतलब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, पानी की कमी है, तो आप उसको स्टोर कर रहे हैं। जहाँ पर इसकी कमी है पानी की, तो उन लोगों को उनका महत्व तो पता है, पानी का क्या महत्व है। जैसे कि राजस्थान जो भी रेतीले जहाँ पर रेतीला पार्ट है, जीबी स्टेट के अंडर में आता है, तो वहाँ पर लोगों को उसकी कीमत पता होती है। अगर आपके यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, तो क्या है, आप बताइए कैसे किया जाता है? तो इसको जिनके यहाँ पर किया जाता होगा वो आपको बताएंगे। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अनुभव बांटे, तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। क्या है, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। सभी जितने भी हैं उनको आपको जीवन के अनुभवों से जोड़कर बताना है। कोई भी आपका क्या हो गया, कोई भी पार्ट हो गया। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। उनके जो बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस है उनको सुनिए, उनको एक उसमें ढालने की कोशिश करिए कि हाँ, वो जो बता रहे हैं वो क्या है, उनका भी सही है। सुनिए, भले वो गलत बताए सही बताए, वो नहीं मायने रखता है, वो बता रहे हैं यही काफ़ी होता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आगे देखिए, माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि स्लम एरिया है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने मुंबई का जो धारावाहिक जो स्लम एरिया है वहाँ के बारे में, कि कितनी घनी बस्ती है वहाँ पर, सभी का अपना अलग अलग, तो पानी का साधन तो होगा नहीं। तो क्या है, एक ही जगह से सभी पानी भर रहे हैं, बारी बारी से भर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा किल्लत होगी। तो उसी के बारे में उस इमेज को अपने माइंड में क्रिएट करिए, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है, जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है।
क्या है, बूंद बूंद करके। तो इसी से आपके चैप्टर का जो नेम है वो ड्राइव हुआ था कि किस तरीके से बूंद बूंद करके वो डटी रहती है वहाँ पर, बूंद बूंद करके वो अपना घड़ा भर ही लेती है, अपनी बाल्टी भर ही लेती है। आप पता लगाएं कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या बाल्टी। ये बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ बनेगा। जैसे कि ये पानी टपक रहा है, ये देखो, इसको भी टैप को अच्छे से बंद करो। अब यहाँ पर बच्चा ये देखो ब्रश कर रहा है लेकिन इसने अपना टैप खुला रखा है, तो ये गलत बात है, इससे कितनी पानी की बर्बादी होती है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको और कर लीजिए। इसके बाद ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या आपसे बोला गया है, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात भी समझ पाएंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ किल्लत नहीं है तो आप उन दूसरे लोगों से सीख लीजिए कि वहाँ पर अगर आप रह रहे होते तो आपको तो फिर उसको बचाना ही पड़ेगा, पानी को मतलब सेव करना पड़ेगा। तो अच्छी आदतें लाइए अपने जीवन में। आप ब्रश कर रहे हैं, आप टैप खुला रख रहे हैं, अभी मैंने जो आपको बताया, समर चल रही है, पानी बह रहा है, बहुत बहुत घंटों तक चल रहा है, तो क्या है, पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारी जो भी अच्छी आदतें हैं वो बच्चों के जीवन में लानी है। तो इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बावड़ी से और टाका से, इन दोनों को याद रखिए। और जिसमें पेडागोजी वाले सेक्शन के 1-2 पॉइंट्स थे उनको याद रखिए। ये आपके जो आपका एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सभी जितने भी वीडियो हैं उनको आप कंप्लीट देखेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।